हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हमने किया था अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, और आज हम करेंगे रिमेनिंग दो मेथड, जो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सिविल विनर्स के इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूर एनरोल कीजिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट मेथड दैट इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। देखिए, इसके बारे में दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि इट इज adopted for newer cities, जो नई सिटीज हैं जो रैपिडली ग्रो कर रही हैं, वो सिटीज को के लिए हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन, कौन सा मेथड यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। दूसरी बात, इट गिव्स हायर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। याद कीजिए, जब मैंने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड किया था लास्ट वीडियो में, तो हमने क्या कहा था कि इट गिव्स लोअर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, बट ये क्या देता है? ये हायर वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले पे आते हैं। द फॉर्मूला इज Pn is equal to P0 into 1 plus R upon 100 raised to the power n। n क्या है? बताया था आपको, नंबर ऑफ डिकेड्स। P0 क्या है? पिछली बार भी बताया था, इनिशियल पॉपुलेशन। Pn क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। R के बारे में कुछ नहीं बताया। R क्या चीज होती है वो समझिए। R is the rate of growth of population। इसमें R के दो तीन तरीके होते हैं, methods for calculating value of R। दो तीन तरीके होते हैं वैल्यू ऑफ R निकालने के। पहला, अरिथमेटिक मेथड। ये क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn रेज अपॉन n, ये होता है अरिथमेटिक मेथड। ठीक है। दूसरा होता है R is equal to अंडर रूट ऑफ P2 अपॉन P1 माइनस 1। n क्या है? नंबर ऑफ डिकेड्स। जहां क्वेश्चन में हमें दो पॉपुलेशन गिवन हो, वहीं पे हम ये वाला मेथड या ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल r। समझ आ गई मेरी बात? तीसरी चीज, तीसरा मेथड जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज होता है? ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड कौन सा होता है? अंडर रूट ऑफ n R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू अप टू Rn। दिस इज द मेथड, और मोस्टली ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड ही यूज किया जाता है अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेथड ना बोला हो एडॉप्ट करने के लिए। ठीक है। अब ये चीजें आपको R1 R2 R2 या आप कहेंगे सर ये तो अब कुछ नहीं पता, इसके बारे में आपको पता लगेगा भी नहीं जब तक हम इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं कर लेते, फ्रेश क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट उसमें ही करते हैं, बढ़िया रहेगा। 1 क्वेश्चन इज गिवन, 1 plus R1 plus R2 plus R3 into up to Rn। ये होता है अरिथमेटिक मेथड। ठीक है। दूसरा होता है R is equal to अंडर रूट ऑफ P2 upon P1 minus 1। ये होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड।
देखिए पहला है साल ईयर, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, बट किसमें याद रखना ये क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ठीक है, आपको गिवन क्या होगा वो उतना पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझ लगेगी चीज क्या है। पॉपुलेशन 93 नहीं है, वो कितनी है, पॉपुलेशन 1093,000 है, 111 नहीं है, 1,11,000 है। ठीक है, अब इतना तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड व्हाट दे हैव सेड, दे हैव सेड कि हमें पॉपुलेशन निकालनी है 2000, पॉपुलेशन हमें निकालनी है 2011 के हिसाब से। तो अब इसके लिए उन्होंने कौन सा मेथड बोला है यूज करने के लिए, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहली चीज हम निकालेंगे कि कितनी इंक्रीज हुई, हर डिकेड में कितनी इंक्रीज होती जा रही है उसके बारे में निकालेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, किसमें, इन थाउजेंड्स में डील करेंगे अभी हम। ठीक है, 111, अब इसका क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी पहले भी आपको बताई थी ये चीज, P1 P2, अगर किसने ऐसे करा था मैं ये इससे क्लियरिटी रहती है और कुछ नहीं है। इसमें क्या आएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 कितना है, 111, 111 माइनस 93 कितना आ गया, 18 आ गया, 18,000 या 18 ही बात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज P3 माइनस P2 इज इक्वल टू 132 माइनस 111, दैट कम्स आउट टू बी 21. P4 minus P3, that 161 minus 32, 29. This is the increase in population, that is in thousands. ठीक है, अब यहां तक तो बात हमारी सेम चल रही है जो हम पहले किया था, बट अब एक मेन डिफरेंस आएगा, उसके बारे में बात करते हैं, that is percentage increase in population। वो कैसे निकालेंगे, that is the increase in population divided by initial population। देख याद रखिए, कभी भी कोई इंक्रीज करते हैं हम, वो इंक्रीज किसकी वजह से होती है, विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल, उसी के साथ हम हमेशा इंक्रीज के साथ अटैच करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, जब भी हमने कोई इंक्रीज देखना है तो इनिशियल वैल्यू के हिसाब से ही देखेंगे, तो इसी वजह से इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 18 डिवाइडेड बाय 93 into 100, that comes out to be 19.35। इसमें क्या आएगा, 21 divided by 111 into 100, that comes out to be 18.92। Here it is going to be 29 divided by 132 into 100, that comes out to be 21.97। This is the percentage increase in population। क्यों बोल रहा हूँ पॉपुलेशन, बिकॉज हियर इट इज कमिंग आउट टू बी 100, आ रहा है कि नहीं आ रहा साथ, तो इसी वजह से क्या आएगा, परसेंटेज में हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं आर की। कोई भी बताया नहीं कि आर किस में कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था, अगर नहीं गिवन तो एन यहाँ पे कितना है, 1 2 और 3 है, तीन वैल्यूज हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 19.35 इंटू 18.92 इंटू 21.97। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, आर कम्स आउट टू बी 20.03% पर डिकेड। एवरेज निकाल लिया,
जब एवरेज वैल्यू निकाली आर की वो कितनी आई 20.03, इतनी एट एन एवरेज इंक्रीज कर रही है हर एक डिकेड में। ठीक है, अब बात करते हैं पीएन की। तो पीएन comes out to be P naught into 1 plus R upon 100 raised to the power n। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, R की वैल्यू अब जितनी भी लेंगे हम वो यहाँ पे परसेंटेज में है, तभी तो यहाँ पे चलो वो समझाता हूँ। P नॉट कितना आया 161 है, 19 जो P कितनी है 1981 में जितनी थी प्लस 1 अपॉन 20.03 डिवाइड बाय 100 रेज दी पावर। नंबर ऑफ डिकेड्स कितने बने 1981 हमारे पास पड़ी हुई है, तो नंबर ऑफ डिकेड कितने बने 30 साल बने, तो 30 साल के कितने नंबर ऑफ डिकेड्स हो गए 3 हो गए, तो रेज दी पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है वो देखिए, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है दैट इज, यहाँ पे पी नॉट की कितनी वैल्यू है 1981 में कितनी थी लास्ट वैल्यू 161, तो यहाँ पे कितना आएगा 161 इनटू 1 अपॉन 2 पॉइंट, वो कितनी वैल्यू आती है 1.2003 रेज द पावर 3, दैट कम्स आउट टू बी 278.41। ये किस में है इन थाउजेंड्स में है। तो अगर मैं पूछूं कि P इन 2011, यहाँ पे P 2011 ले लेते हैं, तो P 2011 में कितनी वैल्यू होगी तो 278,410। दिस विल बी द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, कब तो 2021 में, मतलब आफ्टर 3 डेकेड्स। आई होप ये आपको चीज समझ लगी है। हाँ, इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि R की वैल्यू कितनी है 20.03% है, दैट इज व्हाई यहाँ पे डिवाइड बाय 100 आता है, क्योंकि आपको पता है जब हम परसेंटेज को खत्म करते हैं तो नीचे डिवाइड बाय 100 होता ही होता है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ R इन परसेंटेज, दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन इज डिवाइड बाय 100 आता ही आता है फॉर्मूले में। समझ आ गई ये चीज। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं इसमें, दैट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये चीज काफी हद तक, इसमें क्या होता है ग्रोथ रेट जो यूज करते हैं हम, ग्रोथ रेट इज नॉट एज्यूम्ड। याद कीजिए जितने भी मैंने अभी तक एज्यूम, अभी मैंने जो आर लिखवाया था वो क्या लिखवाया था एज्यूम्ड रेट ऑफ ग्रोथ, बट इसमें आर की वैल्यू कभी भी क्या होती है एज्यूम नहीं की जाती, एंड दैट इज व्हाई ये जो वैल्यू देता है इट गिव्स मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। मॉडरेट का क्या मतलब होता है सबसे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मुझे कौन देगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड देगा, ना ही अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड कम देता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ज्यादा देता है। इट मींस the value of population which incremental increase method is going to give me will be in between arithmetic increase method and geometric increase method। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। that formula is P naught into nx bar into n plus 1 upon 2 into y bar। P नॉट इंटू एन एक्स बार तो आपको पता है, तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बड़ा इजी है ये याद करना। P नॉट इंटू एन एक्स बार तो हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का मेथड था ही था। उसके बाद प्लस क्या कर दिया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई बार। इसके बारे में वाई बार क्या चीज होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट ये चीज याद रख लीजिए एक्स बार क्या था एवरेज increase of population, ठीक है, of known decades, और y बार क्या है एवरेज ऑफ incremental increases of known decades।
अभी ये चीज आपको समझ नहीं लगेगी, पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ये क्या चीज आ रही है, इसके बारे में आपको पता चलेगा जब मैं हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। इसे बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू दिस वन। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन एक पॉपुलेशन ईयर्स की पॉपुलेशन दे रहा है और हमें इसकी पॉपुलेशन निकालनी है 1921। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट ये कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे क्वेश्चन को। 1921, 1931, 1941। अगर आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड समझ लग गया तो आपको पिछले जो दो हैं वो तो इसका मतलब है समझ आए ही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसका भी मेथड इसमें यूज हो जाता है बीच में। 1951, 1961, 1971, 1981, ये क्या है? दिस इज द ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी गिवन है? 40,185, 44,522, 60,395, 75,614, 98,886, 124, 230, 1,24,230, 1,58,800. This is the value of population. अब इसका इंक्रीज कितना हुआ? यहां तक तो मुझे क्वेश्चन गिवन था। अब इस क्वेश्चन के बाद मुझे उसने बोला है कि 2001 में कितनी वैल्यू आती है पॉपुलेशन की, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट थ्रू इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ओनली। ठीक है, और आपको मैंने बताया था ये चीज। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ना इरेज करके सही लग रहा है। ये क्या है? दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, P5, P6, P7। तो अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 कितना आएगा वैल्यू? 4337। अब ये मुझे बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैसे आया है। दिस हैज कम बाय P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 कितनी है? 44,522 माइनस 40,185। ठीक है, P3 माइनस P2 कितना आता है? 15,873। P4 माइनस P3 कितना आता है? दैट कम्स आउट टू बी 15,219। P5 माइनस P4 कितना आता है? 23,272। P6 माइनस P5 कितना आता है? 25,344। P7 माइनस P6 कितना आता है? 34,570। This is the population increase in population with respect to decades. ठीक है, अब आता है इंक्रीमेंटल। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज P1 डैश, दिस इज P2 डैश, दिस इज P3 डैश, तब समझ आ जाएगा आपको। P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश। देखियो, जब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज की वैल्यू की बात करते हैं उस टाइम पे आपको याद रखना है कि हम डील करेंगे विद द कॉलम ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पहली बार। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कैसे होता है? उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड P2 डैश माइनस P1 डैश, that comes out to be 11,536।
बेसिकली इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या बता रहा है मुझे, असल में हम ये वैल्यू निकाल ही क्यों रहे हैं। और ये वैल्यू याद, ये वैल्यू क्या क्या कहता है कि देखिए जब 1921 से 1931 में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 4337 इंक्रीज हुई, और 1931 से 1941 के बीच में कितनी इंक्रीज हुई, 15,873। मतलब ये क्या बता रहा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन द टू डिकेड्स में भी कितना इंक्रीज हुआ। बात समझ आ रही है कि एक डिकेड में जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और दूसरी डिकेड में दूसरी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वो दोनों इंक्रीज में अगर मैं माइनस करूं तो मुझे पता चलेगा कि दोनों इंक्रीज में भी कितनी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो मैं क्या देख रहा हूं इंक्रीमेंटल इंक्रीज में कि जो इंक्रीज वैल्यू है पॉपुलेशन की वो विद रिस्पेक्ट टू डिकेड कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 11,536, यहां पे क्या आएगा, P3 minus P2 dash, that comes out to be minus 654। याद रखे इस चीज को, मैंने कभी भी, अब यहाँ पे नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये नहीं करना कि हर बार पॉजिटिव ही आए, अगर नेगेटिव आती है डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, बट याद रखिएगा हमेशा नीचे वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से ही माइनस करना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो मैं P2 डैश माइनस P1 डैश कर P3 डैश कर दूं ना, मैं P3 डैश माइनस P2 डैश ही करूंगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। चाहे एवरेज में एंड में जाके भी नेगेटिव आ जाए वैल्यू, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट वैल्यू या फॉर्मूला या मेथड यही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज P4 dash minus P3 dash, that comes out to be plus 8,053. P5 dash minus P4 dash, that comes out to be positive 2,072, and P6 dash minus P5 dash, that comes out to be 9,226। इसको मैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आती है, 118, 1,18,615। और इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ, वो वैल्यू आती है 30,233। साइन को याद रखना भैया, साइन को जरूर हमने ऐड करना ही करना है, मतलब जब ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसको नेगेटिव ही लेके ऐड करेंगे, समझ गए मेरी बात। यहाँ पे 11,536 माइनस 654 प्लस 8,053 प्लस 2,072 प्लस 9,226 ही चलेगा, ठीक है। तब वैल्यू कितनी आ रही है, 30,233। तो यहां से मैं अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज x बार की वैल्यू आती है, that comes out to be एवरेज इंक्रीज कितनी हुई, 118,615 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आती है, that comes out to be 19,769। this is the value of x। ये समझ आया ना कैसे है, ये 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज इन पॉपुलेशन के जो मेथड से, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इंक्रीमेंटल, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज, वो कितना आता है, 30,233 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, that comes out to be 6,047। this is the value of y bar average, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें इसका मतलब मुझे क्या मिल गई, मुझे वैल्यू मिल चुकी है, मुझे x बार की वैल्यू मिल चुकी है, वो कितनी है, 19,769, और y बार की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 6,004। अब ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, फॉर्मूला में, तो nx बार प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू y बार। pn की वैल्यू मैंने क्या बताया,
2011 में कैलकुलेट करनी है तो 2011 की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है P in 1981। बताया था आपको मैंने 1981 लास्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 1981 टू 1991 एक डिकेड, 1991 टू 2001 दो डिकेड और 2001 टू 2011 तीन डिकेड, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x बार की वैल्यू 19,769 आ गया, प्लस n की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू y बार की वैल्यू कितनी है 6047। p 2011 कितना आ गई 19 p कितनी थी 1,58,800 वैल्यू थी, प्लस वैल्यू कितनी आई 2001 में कैलकुलेट करनी थी। सॉरी मुझे इसमें गलती लग गई थोड़ी सी, वैसे कैलकुलेट करने को तो हम यहाँ पे 2011 भी कर रहे तो भी कोई इशू नहीं था, पर चलो जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे कर लेते हैं। 2001 गिवन है तो यहाँ पे कितनी क्या यहाँ पे आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो वैल्यू कितनी आई दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 39,538 इंटू 2 इंटू 3 2 कट गया 3 इंटू 6047 कितनी वैल्यू आई 18,141। दिस टू P 2001 कितनी वैल्यू आ गई 2,16,470। दिस इज द वैल्यू ऑफ population by incremental increase method। आई होप ये चीज आपको समझ लगी हो। ये दोनों मेथड्स अगर आपको समझ आ गए हैं, आई एम टेलिंग यू बेसिकली इसके फॉर्मूलाज आते हैं और गेट में चलो क्वेश्चन सीधे आ ही जाता है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पॉपुलेशन ऑफ जनरल पॉपुलेशन की कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके आगे मैं एक चीज और करा देना चाहता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, दैट इज दैट आई एम गोइंग टू डू इट और डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास ओनली, दैट इज फिजिकल। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ, या फिजिकल पैरामीटर्स कह लीजिए, नहीं तो पहले हम करते हैं या इसको पहले लिखें हम क्वालिटी पैरामीटर, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, दिस विल बी बेटर। क्वालिटी ऑफ पैरामीटर्स में काफी कुछ आ जाएगा। देखो क्वालिटी पैरामीटर्स की क्या बात है, हम ये क्यों करते हैं। देखिए अभी तक हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट कर ली, हमने पर कैपिटा डिमांड कर लिया, टोटल पॉपुलेशन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें चाहिए। अब हमने उसको पंप आउट भी करना है पानी को, अब मैंने पंप आउट कर लिया पानी को, बट ये आपको भी पता है एज एन इंजीनियर हम चाहते हैं कि जो पानी है वो पूरा साफ सुथरा भी पहुंचे, ये तो ना हो कि सिर्फ पानी पहुंचे। वो पानी अगर खराब हुआ या गंदा हुआ तो दैट कैन कॉज हेल्थ इशू फॉर ईच एंड एवरीवन, हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉपुलेशन की। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो पानी की जो लिमिट है, जो उसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स का क्या मतलब, वो यहाँ पे अगर पैरामीटर लिखा है इसका मतलब है कि केमिकल्स, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मैटर, मेटल्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लिमिट से ज्यादा हुए तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी पैरामीटर्स हमें चेक करने बहुत ज्यादा जरूरी है पहले सप्लाई करने से पहले। अगर तो सारे क्वालिटी पैरामीटर लिमिट के अंदर ही हैं तो फिर बात ही खत्म होगी, फिर तो हम सीधे से उसकी चेक करने के बाद सप्लाई कर देंगे, बट चेक जरूर करेंगे। इसके बारे में एक्सटेंसिवली मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कैसे होता है। आज आपको जो समझ, आई होप ये समझ लगा हो सब कुछ। अब
इसके बाद आपको ये सारा ओवरव्यू जरूर देना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।